मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भूल जाऊंगा। अभी सुबह के 12:23 हो रहे हैं और मैं जाग रहा हूं। क्या बात है, मैं बहुत थक गया हूं। मैं बमुश्किल हरकत कर सकता हूं, लेकिन मैं सो नहीं सकता। पिछली 2 रातों से मैं खौफनाक ख्वाब देख रहा हूं। वो खुदाया, मेरी जिंदगी में कभी भी ऐसी खौफनाक चीजों का तजुर्बा नहीं हुआ। मैंने कल अपने ख्वाब के बारे में नहीं लिखा क्योंकि मैंने सोचा कि ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मैं बहुत थका हुआ हूं, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। जब भी मेरी आंखें महसूस करती हैं कि वो मजीद खुली नहीं रह सकती, खौफनाक तस्वीरें मेरे विजन में वापस आ जाती हैं। वो कितने खौफनाक है। मेरा आज रात का ख्वाब वही था जो आखिरी था, और मैं कभी नहीं भूलूंगा कि ये कैसे गुजरा। ये मेरे कमरे में मेरे साथ शुरू होता है और मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब बहुत खौफनाक है क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि मैं अभी भी जाग रहा हूं, बिस्तर पर लेटा हूं और बेख्वाबी का सामना कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं अपनी आंखें बंद करके ऊँघता रहूं, दालान में शीशे के टूटने की आवाज गूंजी। मेरी आंखें फड़फड़ाती हैं और मैं बाहर दालान में चला जाता हूं कि शोर कहां से आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं किचन में दाखिल होता, एक और जोरदार आवाज आती है। ये बावर्ची खाने से नहीं आई, इसलिए मैं कमरों में देखता हूं। जब मैं अपने कंधों पर अपना पसंदीदा कंबल लपेटता हूं, आवाज की खोज के लिए हर कमरे की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद मैं हार मान लेता हूं और वापस अपने कमरे में चला जाता हूं। लेकिन अफसोस, ये वो जगह है जहां कहानी में खौफ आता है। मैंने देखा कि जब मैं वापस आता हूं तो मेरा दरवाजा मजबूती से बंद होता है, जिस तरह मैंने इसे छोड़ा नहीं था। अब मेरे कपड़ों में पसीना आ जाता है। घर अचानक बहुत गर्म है, इतना गर्म है कि मैं अपने पास अपना हिफाजती कंबल रखने के लिए मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने बेदिली से इसे फर्श पर फेंक दिया और अपने कमरे में जाने का फैसला किया। मेरे पास खिड़की खुली थी और ये यकीनी तौर पर वहां गर्मी नहीं होनी चाहिए थी। मैंने अपना हाथ बाहर निकाला और महसूस किया कि अब दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। मुझे यकीन था कि दरवाजा कुछ ही लम्हे पहले मुकम्मल तौर पर बंद था और अब ये थोड़ा सा खुला है। बहरहाल, मैं अपने सोने के कमरे की तरफ चला जाता हूं। आपके लिए इन ख्वाबों को याद करना तकरीबन बहुत खौफनाक है, लेकिन मैं जारी रखूंगा क्योंकि अब सबको मालूम हो जाए कि मैं किस तरह के हालात से गुजर रहा हूं। दरवाजा एक गैर फितरी कहकहा लगाता है और ऐसा लगता है कि मैंने इसे धकेलने की कोई कोशिश किए बगैर खोला है। खिड़की अभी तक बंद नहीं है, लेकिन बाहर खामोशी है। कमरे में भी बहुत खामोशी है, इतनी खामोशी कि अब मेरे हर आहिस्ता से उठाए हुए कदम को भी सुन सकते हैं। एक गहरे साए जैसी चीज कमरे के कोने में फर्श पर फैली हुई है, कपड़े के टुकड़े की तरह चपटी। अपनी नजरें काली चीज पर मरकूज रखते हुए मैं अपने बिस्तर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाता हूं। कमरा बहुत बहुत ठंडा है और काश मैं अपना कंबल अपने साथ लाता। मेरे बिस्तर की नरम चादरें कमरे के बाकी हिस्सों की तरह सख्त और तकरीबन ठंडी है। मैं अब भी अपने ऊपर चादर खींचता हूँ, कांपता और लरसता हूँ। मेरी नजरें अब भी बड़े काले साए पर जिनी हुई हैं। जब डंग 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 अलार्म इतनी जोर से बजता है कि मेरे कान बजने लगते हैं। मेरी अलार्म घड़ी इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ख्वाब में ये चर्च की घंटियों की तरह लगता है। मैं काली चीज पर तवज्जो मरकूज रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन घड़ी की स्क्रीन से रंग की बड़ी चमकदार चमकें निकलती हैं, जिसे मैं अपनी आंख के कोने से देख सकता हूँ। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपनी निगाहें घड़ी की स्क्रीन पर भटकने देता हूँ। कमरे के कोने में बैठी हर चीज से खुद को बेदिफा छोड़ देता हूँ। एक बोल्ड फॉन्ट में डिवाइस पढ़ता है 12। इसी वक्त मैंने एक तेज सिसकी सुनी और अपना सर वापस आए की तरफ फेर दिया। पस मंजर की रोशनियां मध्यम हो गई, जैसा कि तेज आवाजें थीं। जब मेरी आंखें आखिरकार नए अंधेरे में एडजस्ट हुईं तो मैं इसे देख सकता था। साया अब चपटा नहीं फैला हुआ था। ये एक बहुत लंबे और देव कामत आदमी की शक्ल में बड़ा और खतरनाक था। मैं अंधेरे की वजह से कोई खास नहीं देख सका कि यह रंगीन था, जो किसी भी रात के आसमान से ज्यादा गहरा था। और जब वो वहां खड़ा था, मैं इसे ये कहते हुए सुन सकता था, हम अंधेरे से आते हैं, अंधेरे हम हैं। हमें तलाश करने के लिए आओ, आप कभी दूर नहीं होंगे। आपका आका पुकारता है, आप उसे सुन सकते हैं। वक्त आ गया है जब हम चाकू मारते हैं तो हम नहीं छोड़ते। और उसके साथ शक्ल अलग हो जाती है, पांव से शुरू होती है और सर के आखिर तक अलग हो जाती है।
ये खुद को इस वक्त तक बढ़ाता है जब तक कि कमरा पहले साए के क्लौन से न भर जाए। अगली चीज जो मैं जानता हूं, कमरा अंधेरे से ढका हुआ है और मेरा बिस्तर अब मेरे नीचे नहीं है। वो गाना जो साया ने अभी गाया था अब उससे मुतादिद मुख्तलिफ आवाजों के जरिए गाया जा रहा था और ये बुलंद से बुलंद तर होता चला गया। मेरे नीचे का काला फर्श दूर हो जाता है और अगरचे मैं मजीद नहीं देख सकता, फिर भी मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, वो भी तेज रफ्तारी के साथ। वही ख्वाब खत्म होता है, लेकिन एक और अहम तफसील अभी बाकी है। आज और कल जब मैं बेदार हुआ तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जिस लम्हे में बेदार हुआ मेरे बिस्तर के साथ वाली अलार्म घड़ी ने 12:01 दिखाया। नींद न आने के बावजूद मुझे लगता है कि आज का किस्सा यहीं खत्म होता है। आपको शब बखैर, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जागता रहूंगा और खबरों को देखूंगा। ये इससे बेहतर है जो मेरे लाशऊरी जहन में मेरा इंतजार कर रहा है। दूसरा दिन। ऊपर वाले मेरी मदद करो, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूं। मैं अभी काम पर हूं, लेकिन मैं इस जरीदे को छुपा रहा हूं क्योंकि उसे कोई ना देख सके। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इन खौफनाक दहशतों का शिकार रहा हूं, लेकिन गुज़िश्ता रात सबसे बड़ी थी। कल मैंने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था और बाकी सुबह टेलीविजन के साथ गुजारी। दिन अच्छा गुजरा, लेकिन जैसे ही रात का वक्त गुजरने लगा मैं अपने अपार्टमेंट के रहने वाले कमरे में बैठ गया और फैसला किया कि मैं अपने कमरे में सोने से पहले एक दिन और इंतजार करूंगा। थोड़ी देर के लिए मैं वहां बैठा रहा, लेकिन मैं मजीद आंखें खोलने में कामयाब ना हो सका। मैं सो गया और उसी तरह मैं ख्वाब में वापस आ गया। ये तकरीबन आखिरी दो की तरह ही था, सिर्फ साए के गाए हुए अशार मुख्तलिफ थे। हम आपकी रूह को जानते हैं, हम कभी तुम थे। खौफ मौजूद है, हमारे पास वो भी था। आपका वक्त यहाँ है, मुज़ाहमत ना करें। मालिक आपको चाहता है, बस अपना हाथ पकड़ा। लेकिन ये रात का खात्मा नहीं था। जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो इसने 12:01 कहा, लेकिन जिस चीज ने मुझे परेशान किया वो कमरे का दर्जा हरारत था। थर्मोस्टेट ने कहा कि ये 72 डिग्री फ़ारेनहाइट था, लेकिन ये दुरुस्त नहीं हो सकता था क्योंकि ये वहां एक तंदूर की तरह महसूस होता था। और फिर मैंने गिरने की आवाज सुनी। यकीनन ये मेरे सोने के कमरे में से आई थी, जिसका दरवाजा मजबूती से बंद था, लेकिन जिसे बंद करना मुझे याद नहीं था। तहकीकात करने के बजाय मैंने फैसला किया कि कमरे में अपने वक्त का इंतजार करना बेहतर होगा। टेलीविजन बंद था, जो मेरे लिए अजीब था क्योंकि मैंने खुद इसे कभी बंद नहीं किया था। मैं इस वक्त तक इतना घबरा गया था कि मैं डर के मारे कपकपा रहा था और सोफे पर पड़े तमाम तकियों और कंबलों में अपने आप को दबा दिया था। ये अंदर से गर्म थे, लेकिन वो वाहिद तहफ़्फ़ुज़ थे जो मुझे करीब ही मिल सकते थे। मैंने अपने कांपते हुए हाथ से टीवी को दोबारा ऑन करने के लिए इस्तेमाल किया और इस वक्त से रात मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक गुजर गई। तो अब मैं यहाँ हूँ, अपने क्यूबिकल में इस डायरी को अपने नीचे छुपाकर बैठा हूँ। कौन जानता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर वो ये पढ़े। मुझे नहीं मालूम कि अब अपने बारे में क्या सोचूं, लेकिन मैं आज रात इस घर वापस जाने से इनकारी हूँ। इसके बजाय मैंने अपने भाई के घर रात गुजारने को कहा, जो सिर्फ इस शहर के इस पार है जहां से मैं रहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा अगला दाखिला कदरे खुशकुन होगा। चौथा दिन। मुझे नहीं मालूम कि ये क्या वक्त है, लेकिन शायद ये सुबह के 1:30 के करीब है। मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा वक्त की जांच करूंगा। इस डायरी को मुझे भाई के घर छोड़ना पड़ा। मैंने सोचा कि ये मेरे घर वालों को मालूम करने का रास्ता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। कल रात में इस एतमाद के साथ घर वापस आया क्योंकि मुझे उम्मीद थी आज मुझे कोई बुरा ख्वाब नहीं आएगा। मैंने एक रात पहले अपने भाई के घर गुजारी और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था, इसलिए मैंने सोचा कि घर वापस आकर अगली रात सो जाना ठीक रहेगा। मैं घर गया और अपने बेडरूम में सो गया, और जाहिर है मैंने एक बार फिर ख्वाब देखा था। जब मैं बेदार हुआ तो सिर्फ 11:09 हुए थे। मैं खौफ से मफलूज हो गया था और मैंने देखा कि घड़ी 12 बजा रही है। मेरा दरवाजा खुला और पीछे दीवार से टकरा गया।
मेरे डरावने ख्वाब की तरह एक बहुत बड़ा काला साया दरवाजे से अंदर आ गया और बड़ा होने लगा। इसकी सरसराहट की आवाज इतनी ही बुलंद थी जितनी कि इसने कहा, तुमने 4 मर्तबा नाफरमानी की। मास्टर अभी आपको चाहता है और आप आएंगे। आपकी रूह में अंधेरा दूसरों से ज्यादा है। आप हमारे साथ शामिल होने के लिए मुकर्रर हैं। लड़ो मत, ये तुम हो। और उसके साथ ही इसने अपने जिस्म को आगे बढ़ाया और अपनी फिसलती उंगलियां मेरे गले में लपेट दें। अपने आप को अपनी जगह पर रखने की कोशिश में मैं पलंग की मेज तक पहुंचा जैसे ही मखलूक ने मुझे उठाया और दरवाजे की तरफ खींचने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ नीचे किया और एक मध्यम रोशनी नमूदार हुई। ये मखलूक इतनी ही तेजी से गायब हो गई जैसे हैमिंग बर्ड के परों के फड़फड़ी हूं और मुझे जमीन पर गिरा दिया गया। मैंने महसूस किया कि मैंने अपनी अलार्म घड़ी के ऊपरी हिस्से को मारा था जिसमें एक बटन था जो आपको देखने में मदद करने के लिए रोशनी चमकाता था। मैं जितनी जल्दी हो सका वहां से चला गया। मैं अभी टैक्सी में हूं, दरिया के रास्ते पर। मैं अंदर दरिया में कूदने का इरादा रखता हूं। मैं जिंदा नहीं रह सकता जब तक मैं इसी के साथ रह रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप समझ सकते हैं। ये क्या? अब गाड़ी रुक गई है। ड्राइवर हरकत नहीं कर रहा है। वो मुझे जवाब नहीं देगा। हेडलाइट्स अभी बंद हो गए। गाड़ी में बैठे ऐसा लग रहा था जैसे जलजला आ गया हो।